मन में भज के पैरों से एक आई, कहो वो मेरी भेड़ा बासे धीरे से बतलाई, सांची सांची खेदे मोसू और कैसे मेरे वो जेठ हमारो न्यो पूछू मैं तोसू। जब बोली उल्टा नारी, आज रात में बागे भी नहीं कर दई मोसे भारी, जबरन हाथ पकड़ लियो मारो और उठा हाथ में लाठी भेना आयो जेठ तुम्हारो, एक पेच को खाई और बागे भी ने पाकी में एक चाकू दी और एक घुसाई, सदन कसाई पकड़ लियो जब दुनिया सारी ने, निर्दोषी के दोष लगा मरो दिया नारी ने, उस लुगाई की बातों पर विश्वास करके गांव वालों ने सदन कसाई को भागने से रोक लिया, पकड़ लिया और इतना बुरा पीटा कि अपना होश खो बैठा। करी साई बातन की जब नार वही निर्दोष, करी सताई बातन की जब नार वही निर्दोष, और सदन कसाई को ठाकुर जी तीखों ने सो खुश आए दोसर के दो संडा, और सदन कसाई का पामन में देवा लगा डंडा कर दियो बिल्कुल लगन उगाड़ो, और एक डोकरा बोल भैया को कतई जान सुई मारो, कोई खेबे आग लगा दो और मिट्टी तेल छिड़क दो, ऊपर झंडा ठोक बढ़ा दो, बेचारो सो सोगन खावे फिर महासब 16 मन के, कोई के सांस कतई को आवे आयो एक जमावे ठाट, और ईशा का या दोनों हाथन को देवो काट, सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को वहां से दी और भगाई, गिरता पड़ता जाए भाई जब खून की धारा, और दिन छकने को आए खिलेंगे अंबर में तारा, सदन कसाई को इतना बुरा पीटा कि अपना होश खो बैठा। लेकिन बस्ती में सब तरह के लोग रहते हैं, एक दयावान आदमी को दया आती है और कहने लगा, रे भाइयों मरने वाला तो मर गया, अगर ये तुम्हारे हाथों से मर जाएगा तो राज केस हो जाएगा, गांव में 2-2 लाश हो जाएंगी, क्यों जबरदस्ती इस दोस्त को गले लगा रहे हो? इसने अपराध किया तो है, अपराध किया है, अपराधी है, अपराधी को केवल दंड देने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं है। तो मारने के बजाय क्यों ना इसको दंड दिया जाए, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए, न खा कमा पाएगा ना भीख मांग पाएगा, अपना आप मरता रहेगा। सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को वहां से दियो भगाई, गांव से धक्का दे करके भगा दिया, जैसे तैसे गिरता पड़ता जंगल के बीच पहुंचा, लेकिन काफी खून बहने से जमीन फिरने लगी, चक्कर आने लगे, तो आखिरी बार ठाकुर जी भगवान को पुकारा, ओ ठाकुर जी भगवान, ओ मेरी जगदीश भगवान, जब तू मेरे साथ था फिर भी तूने मेरी कोई मदद नहीं की, तू धोखेबाज है, दगाबाज है, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर हर भगत के साथ तू इसी तरह धोखा करेगा तो कोई तेरा पीछा नहीं करेगा। अरे मैंने तेरे से कुछ मांगा था, कुछ नहीं, केवल एक दर्शन के लिए मैं तेरे पीछे भागा और दर्शन देने के बजाय मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। मैं जाति से कसाई था, फिर भी मैंने कभी इन हाथों से कोई खोटा काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी तूने मेरे दोनों हाथ कटा दिए। इसके बजाय मेरी गर्दन कटा देता तो तेरा एहसान मानता। फिर भी अगर शरीर में श्वास रहेगी तो मैं तेरा पीछा जरूर करूंगा। एकदम पछाड़ खा के जमीन पर गिरा और बेहोशी आ गई। स्वयं ठाकुर जी भगवान अपने स्थान से चलकर भागे चले आए, सजन कसाई के पास आए और बोले, ओ मेरे सजन भक्त, मैं तो तुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता
करता हूं पर मैं तेरे हाथों को कटने से नहीं बचा पाया, क्योंकि तेरे हाथों ने एक बहुत बड़ा पाप किया था जिसे तू नहीं पहचान पाया, तू नहीं जान पाया। अरे मैं तुझे बताऊंगा तेरे हाथों का कौन सा कर्म बिगड़ गया, जिस कर्म के कारण तेरे दोनों हाथ काट दिए। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। तो स्वयं ठाकुर जी भगवान और सजन कसाई को बेहोशी की अवस्था में हाथ कटने के बारे में किस तरह बताते हैं? कैसे बता रहे भैया? तो जाए एकदम गिरोधरण के माई, और प्रभु की कृपा हुई देख लो याद पुरानी आई। पिछलो जन्म बतायो खोज, तू था एक किसान खेत में गैया रही थी डोल। झटमा आयो एक कसाई और तेने तेरे हाथन सु गैया बाकू पकड़ाई। गाय ने खेत नहीं तेरो खायो, फिर भी तेने पाप कमायो। कसाई ले गैया घर आयो और गैया बीनी मार मांस को राक्षसन ने खायो। बीते दिन टेन जब आयो और मेरो कसाई तू भी मेरे जीव स्वर्ग को धायो। तू जो जन्म जीव में पायो वो गैया बेगी नार कसाई पतिवा को कहे लायो। तेने मिनखा भई पाई और मुसलमान घर जन्म लियो, तू बनेगा सजन कसाई। ओ मेरी सजन भक्त, तू अगले जन्म में एक किसान था और तूने निर्दोष गाय को पकड़ाकर कसाई के हाथों सौंप दिया। जब कसाई ने गाय को मारा तो गाय तेरे लिए श्राप दे गई। उसी श्राप से तेरे दोनों हाथ कटे। और जो पिछवाड़े में तू दरस छोड़कर आया है, जिस लुगाई ने अपने बुढ़े पति को मारा है, वह लुगाई कोई और नहीं, वही अगले जन्म की गैया थी। और मरने वाला बुढ़ा उसका पति नहीं, अगले जन्म का कसाई था। बदलो ना कोई को छूटो, पति मार के बावला ने भेड़ पुराणों लूटो। और पुनर्जन्म दियो खोल हरि की लीला है नारी। स्वागत कर दिया हाथ भगत ने बजा रहे ताले। मैंने तो लेकिन मेरे गीत को सुनकर नारी जाति के ऊपर संशय मत करना, क्योंकि नारी नर की खान है और है नारी की माया। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ने जन्म नार से पाया। मेरे गीत का तो एक ही संदेश है, सोनी गैया डोले वो बेचारी भूखी मरती। सोने गैया डोले वो बेचारे भूखे मरते। इधर का कम पड़गी नो सूखी रही दे। सोने गैया डोले वो बेचारे भूखे मरते। बांधो भैया कैसे बढ़िया काम है तो सरकार तुमको है ने महीने का पैसा बांध दे तो भी कौन करवाना, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में शासन रियो ही कौन, घर को मालिक तो लुगाई होगी। और लुगाई क्या कहती है बात अब चले न पटे, क्योंकि मैंने बहुत सी लुगाई को नृत्य देखा या मामला में बल मोगू तो भैंस चाहे आग लगा था गाय में जे भी 10 लीटर दूध की। घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे वो थारो रे। अरे घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे वो थारो रे। ऐसा भी मत सोचो गीत का बड़ा हम सु गए बैठवा की कह रही है इनके घर एक जाना कौन, मेरे घर कभी भी यहाँ पास जाना आधी रात में 2 गाय हमेशा मिलेंगी। और मैं एकदम लालारामपुरा में भी पहुंच गया, धवले के घर भी मैंने जर्सी जेगड़ो बिंदु देखियो गाय के बीच तो भाई बढ़िया जन्म कोई जर्सी रखे या खुद ही जर्सी सो लगे मोए नहीं सब सब कहीं कह रही हो, मैं आवाज दे रही हो मकू बोल झंडू तेरी प्रस्तुति दे भेजा, पर बाद में क्या कह रही है प्रस्तुति में समझे कौन मेहरबावड़ा हो मैं प्रस्तुति में कौन समझे न वो झंडू तेरा नंबर आ गयो गीत गावा जा उस फिर कह रही हो। अभी अत्येक बावड़ा है काम मैं कैसे नहीं तू मेहरन को तो परागुण बेसरी हो लंका में भी एक गर्भ भविष्य को मेहरी होगा जो धरती पर मेहर तो बहुत खानों सुधारे हो तो तेरा घर कोई चल सुधारे नहीं।
भाई जे कोई अपना घर को लीप ले नहीं, मैं तो बात ठाकर ही मानू। यहाँ पे आपको घड़ी कौन लिपे, झूठी बात कौन। हम गई साल 2 साल पहले दिल्ली पालम प्रोग्राम देवा गया।